हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो 11th क्लास का एनुअल एग्जाम चल रहा है ना, तो ये हमारे पास हिंदी का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन बेहतरीन तरीका से आप सबको बता देने वाले हैं। देखिए, इस पेपर में 1 से लेकर 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। ये 100 गो में से किन्हीं 50 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही उत्तर आप सबको बनाकर वो एमआर शीट पर आपको गोले में आप सबको चिन्हित करना है, यानी गोले में आप सबको रंगना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन से सभी प्रश्न का सलूशन बेहतरीन तरीका से आप सबको बता देते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न देखिए। 1 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद है, तो पृथ्वी प्लस इस ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 1 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, और दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मनोयोग हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न है कि सत प्लस चरित्र पदों की संधि है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सचरित्र हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न है कि परम प्लस ओजस्वी पदों की संधि है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमोजस्वी हो जाएगा। चलिए 4 का बी हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न है कि मध्य माता शब्द में कौन समास है, तो करण तत्पुरुष है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, करण तत्व पुरुष हो जाएगा। चलिए 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे यथाशक्ति हो जाएगा। चलिए 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर आप सब कर लीजिएगा। यानी देखिए, जैसे कि पिछला जो वीडियो होगा ना, उस सब कमेंट से ही आप सबको पता लग जाएगा रैंकर स्टडी सेंटर चैनल के बारे में। जी यहाँ पे देखिए 7वां नंबर प्रश्न है कि बिना पानी शब्द में कौन समास है, तो बहु व्रीहि है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बहु व्रीहि हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए। बहु बेटी शब्द में कौन समास है, तो देखिए यहाँ पे एक माइनस जैसा चिन्ह है, तो ये हाइफन का चिन्ह लगा रहता है, नहीं द्वंद हो जाएगा, नहीं दोनों प्रधान है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न है कि मुझ अभागे ने भी वही गलती की किस पदबंध का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए। विभा आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था, किस वाक्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है कि मैंने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है, तो यहाँ पे देखिए मैंने खाना नहीं खाया, तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसकी आवाज कान में सुनाई पड़ी। 12 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 12 हो गया। 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि आसन शब्द का विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसीन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न है कि कलंक शब्द का विशेषण है, तो कलंक यानी किलकारी, यानी देखिए कलंकित हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए। अनुराग शब्द का विलोम है, तो विराग हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब विराग हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न के अनुकूल शब्द का विलोम है, तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न है कि गमन शब्द का विलोम है, तो आगमन ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न है कि मुंह में कालिक लगाना मुहावरे का अर्थ है, यानी कलंक लगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न देखिए।
ना जाने अगनवा आंगन टेढ़। यानी देखिए हम लोग गांव देहात में कहते हैं नहीं चलने का लूरे नहीं अगनवे टेढ़ बा। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, काम ना जानना और बहाना बनाना। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 19 का। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न है कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पछताना होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 20 नंबर हो गया। 21 नंबर प्रश्न देखिए। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेषज्ञ हो जाएगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन विकल्प खर शब्द का अनेकार्थी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न के स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वनिता हो जाएगा। चलिए 23 हो गया। 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न है कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीर निधि हो जाएगा। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए। 25 नंबर प्रश्न है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 8 गो भेद है। यहाँ पे देखिए गुलाब शब्द में प्रत्यय है। गुलाब शब्द में प्रत्यय है तो 26 का ऑप्शन नंबर, यानी देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भाई ऐसा लगता है। तो उप स्वर्ग यानी उप यानी पहले लगा रहेगा, प्रत्यय यानी बाद में लगा होगा। तो गुलाब आब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुनहारा शब्द में प्रत्यय है तो हारा बाद में लगा होगा, हारा ऑप्शन नंबर हा रा। 27 का ऑप्शन नंबर इसका हारा 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 लगा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, हारा सुनहारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रंगीला शब्द में प्रत्यय है, रंगीला इला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए। 29 नंबर प्रश्न है कि सुभाषित शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग यानी पहले, उप प यानी पहले, तो यह सु हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। चलिए सु हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न है कि प्रलय शब्द में उपसर्ग है। प्रलय उपसर्ग यानी उप प यानी पहले। ठीक है, तो खाली प्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ इधर खाली उपसर्ग पड़ते ऐसा ही प्रश्न है क्या भाई? यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न देखिए। 31 नंबर प्रश्न है कि उपनाम शब्द में उपसर्ग है। तो 31 नंबर उप प आ रहा है ना, यानी तो यह उप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक आपको ट्रिक ही आपको बताते हैं। उपसर्ग यानी उपसर्ग यानी उप यानी पहले। ठीक है, जो भी शब्द लगा रहेगा उपसर्ग पहचानेगा तो पहले लगा होगा, प्रत्यय जो होगा वो बाद में लगा होगा। चलिए यहाँ पे आते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखिए। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 गो प्रकार होता है। चलिए 33 देखिए। निम्नलिखित में कौन शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो रूढ़ शब्द का उदाहरण ऑप्शन नंबर इसका पीला हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए। 34 नंबर प्रश्न है कि घुड़सवार शब्द किस शब्द का उदाहरण है? तो योग रूढ़ शब्द का है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तो आग नहीं है और यहाँ पे तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है। तो 35 का ऑप्शन नंबर आग तो है ना, फूल मोर फूले नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बी की ओर जाइएगा। चलिए यहाँ पे देखें 36 नंबर प्रश्न है कि पगड़ी शब्द है तो ये तो देश में देशज है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए। मोहन धीरे धीरे टहलता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण का है। ठीक है, क्रिया विशेषण का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न देखिए। वैभव गीत गा रहा था, वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ पे गा रहा था
यानी भूतकाल का है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, वह नहाकर मंदिर गया, इस वाक्य में क्रिया है। तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में विशेषण है। तो मेरा कुत्ता काला है, तो काला इसमें है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पुरुष वाचक सर्वनाम का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 42 नंबर प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न है कि मैंने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया यानी निश्चित। यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न का आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने कुछ नहीं खाया, यह सी होगा, क्योंकि अनिश्चय वाचक सर्वनाम का यह बोध कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ लिमिटेड नहीं है कि मैंने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में कुछ, यहाँ पे कुछ का बोध किया है, कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी की ओर जाइएगा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न देखिए, 43 नंबर प्रश्न है कि मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करण कारक है। क्योंकि देखिए कर्ता ने कर्म को करण से होता है, तो कमाई से, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, और 44 नंबर प्रश्न देखिए, महेश की किताब, इस वाक्य में कौन कारक है? तो संबंध कारक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, नदी शब्द का बहुवचन है, तो नदिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखिए, आशीर्वाद शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो ये तो पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिखावट शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो लिखावट स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो हीरा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए, 49 नंबर प्रश्न है कि मंडल शब्द में संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए, नौ का उच्चारण स्थान है। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे कि केटी को केटीएम दो, यानी नौ का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए, उसमें व्यंजनों की संख्या है, उसमें व्यंजनों की संख्या है, तो 4 गो है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, और 52 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ से 90 से है, इसको लग रहा है कि दीर्घ, यानी दीर्घ मतलब क्या होता है? 12 होता है, तो 12 ऊ का केवल मात्रा, यानी 12 जो भी होगा, जैसे कि छोटा ऊ 12 ऊ का ही मात्रा होगा। जैसे कि यहाँ पे अ आ, तो अ आ 12 है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 12। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यानी देखिए आपको 50 गुना प्रश्न का उत्तर आपको बनाना है, यानी 100 में से 50 गुना प्रश्न का उत्तर आपको बनाना है। तो अभी आपको जितना काम है उतना आप सबको बता दिए, यानी 51-52 को बता दिए। ठीक है, यानी उससे कोई बात नहीं है, 1-2 एक्स्ट्रा भी चलेगा। यानी देखिए अभी आप सबका एग्जाम थोड़ा देर में होने वाला है। ठीक है, नहीं तो आपका एग्जाम भी हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम हॉल में हैं तो अपना देख लीजिए। ठीक है, यानी इस पर से सब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन आप सबको बेहतरीन तरीका से करा दे रहे हैं। ठीक है, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर से सब्जेक्टिव प्रश्न जितना दिया गया है ना, सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का भी सॉल्यूशन, यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न भी है, सब्जेक्टिव प्रश्न का भी सॉल्यूशन आप सबको बेहतरीन तरीका से आपको करा देने वाले हैं। ठीक है, चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलता है फिर आप सबसे अगले वीडियो में।